अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पेसमेकर। पेसमेकर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पेसमेकर को किन कंडीशन में लगाया जाता है इस पे बात करेंगे। पेसमेकर की कितनी टाइप हैं इस पे बात करेंगे। और पेसमेकर को जिस्म के किस हिस्से में लगाया जाता है इस पे भी बात करेंगे। और पेसमेकर लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या एहतियात करनी होती है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, तो पेसमेकर क्या है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेसिकली, जो कि आर्टिफिशियली बनी होती है। अगर आप एनाटॉमिकली देखें तो अल्लाह पाक ने हमारे दिल के अंदर एक नेचुरल पेसमेकर रखा होता है जिसे हम साइनोआर्टेरियल नोड या एसए नोड कहते हैं, जो कि अमूमन नॉर्मल ज़िंदगी में हर इंसान, और यही पूरे जिस्म को रन कर रहा होता है कंडक्शन सिस्टम के थ्रू, और पूरे दिल को रन कर रहा होता है कंडक्शन सिस्टम के थ्रू, और पूरा दिल हमारे पूरे जिस्म के अंदर खून सप्लाई कर रहा होता है। तो ये नेचुरली फिनोमा है। अगर अल्लाह ना करे किसी भी वजह से ऐसे नोड में प्रॉब्लम आ जाए, या एवी नोड भी जो कि इसकी सब टाइप है, आगे इसकी ब्रांच है एवी नोड बंडल ऑफ एज, अगर कहीं भी डिफॉल्ट आता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर, तो उसकी जो फाइनल इंटरवेंशन होती है वो ये पेसमेकर ही है। इसको पेसमेकर ही लगता है। पेसमेकर बेसिकली लगाने की क्या तरीका होता है इस पर भी बात करते हैं। पहले पेसमेकर के बारे में बता दूं कि पेसमेकर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के पेसमेकर होते हैं, एक होता है टीपीएम और एक होता है पीपीएम। टीपीएम मतलब टेम्परेरी पेसमेकर और पीपीएम मतलब परमानेंट पेसमेकर। टेम्परेरी पेसमेकर उस वक्त लगाया जाता है अल्लाह ना करे जब कोई मरीज़ इमरजेंसी कंडीशन में आता है और उसके दिल की धड़कन नीचे होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, और उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा होता है, तो हम उस कंडीशन में टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। और इसी कंडीशन को अगर फॉरएवर थोड़ा लंबा अरसा हो जाए और वो रिवॉल्व ना हो रहा हो और वो कंडीशन स्टेबल ना हो रही, तो फिर उसको परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ सकता है। परमानेंट पेसमेकर की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक सिंगल चैम्बर पेसमेकर होता है, डुअल चैम्बर पेसमेकर और बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर। सिंगल चैम्बर पेसमेकर सिर्फ राइट वेंट्रिकल को ही पल्सेस प्रोवाइड करता है। डुअल चैम्बर पेसमेकर जो होता है वो दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को पल्सेस प्रोवाइड करते हैं। और बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल के लोअर चैम्बर को पल्सेस प्रोवाइड करता है। ये 3 टाइप हैं परमानेंट पेसमेकर की, सही है ना। तो ये ज़्यादातर यूज होती हैं किसी भी कार्डियक सेटअप के अंदर। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, किस जगह लगाते हैं जिस्म के। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये चेस्ट बोन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द कॉलर बोन माइनर सर्जरी के थ्रू लगाई जाती है। और इसकी एक वायर डायरेक्ट कनेक्ट करके एसवीसी के थ्रू राइट एट्रियम पे राइट वेंट्रिकल में छोड़ी जाती है, और ये पल्सेस वहाँ से पल्सेस प्रोवाइड करता रहता है। इसकी सेटिंग होती है, वो सेटिंग डॉक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट शुरू में ही कर देते हैं, और उस सीटिंग पे ही रहता है। मतलब नॉर्मल हार्ट बीट 70 to 100 है, तो वो 80-90 की हार्ट रेट सेट कर देते हैं, वो ज़िंदगी भर उस हार्ट रेट पे चलता है। ये इसके लगाने की जगह है। अब हम आते हैं कि वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर ये टीपीएम या पीपीएम लगाया जाता है। देखें, इसकी मेन वजूहत है, हम फिलहाल वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा नेचुरल पेसमेकर साइनोआर्टेरियल नोड ऐसे नोड होता है, अल्लाह ना करे उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो पीपीएम लगाना पड़ता है, पहली वजूहत। सेकेंड वजूहत जो है इसकी वो है कंजाइटल हार्ट डिजीज़। कंजाइटल हार्ट डिजीज़ बहुत सारे मरीज़ों को होती हैं और वो लॉन्ग टाइम चल रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम वो एक वक्त आता है कि उसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो उनमें एक ये भी है कि हार्ट रेट का कम हो जाना देखते हैं तो भाई उसका हार्ट में डिफेक्ट है कंजाइटल, और अब उसके ऐसे नोड पे भी अफेक्ट होना शुरू हो गया, तो उसको भी पीपीएम लगाना पड़ जा सकता है। और तीसरी जो वजूहत है मेन वो है स्ट्रेस भी होना, और स्ट्रेस की वजह से जब मरीज़ को अटैक आता है, और अटैक की सूरत में अल्लाह ना करे उसका जो मायोकार्डियम डैमेज हुई वो ऐसे नोड के इर्द गिर्द है, तो भी
इसकी इंडिकेशन बनती है कि इसको परमानेंट पेसमेकर लगाया जाता है। ये इसकी मेन वजूहात हैं जिसकी बिना पे, और अगर हम डिस्कस करें तो इसकी वजूहात काफ़ी हैं। जैसे कि कार्डियक सर्जरी है, अगर उसका बाईपास हो रहा था, सर्जरी हो रही थी और किसी डॉक्टर या बिटवीन सर्जरी कोई ऐसी जगह उनका कट लग गया हार्ट मसल के अंदर के ऐसे नोड का कनेक्शन ही कट गया, अब उसका हार्ट रेट तो नहीं उठेगा, उस कंडीशन में भी परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ सकता है। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं लगाने के लिए, ये मेन इसकी वजूहात है। अब थोड़ा सा मैं इसको नेचुरल पेसमेकर की एनाटॉमी बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए, अल्लाह पाक ने हमारे जिस दिल के अंदर एक नेचुरल पेसमेकर रखा हुआ जिसे हम साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं, जो कि बिल्कुल राइट एट्रियम के ऊपर ग्रूव में मौजूद होता है। वे आर द सुपीरियर वेवा केवा इंटर टू द राइट एट्रियम नियर टू देयर, वहाँ पे होता है, वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। जैसे ही इम्पल्सेस निकली ऐसे नोड से, वो इम्पल्सेस दोनों एट्रियम में फैलेंगी। इसी दौरान दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साथ के साथ इम्पल्सेस एवी नोड जो कि राइट एट्रियम के सेप्टम के अंदर होता है वहाँ पे आ जाती हैं। अब ये काम सारा माइक्रो सेकंड में हो रहा होता है। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, इम्पल्सेस एवी नोड ने फॉरन से इम्पल्सेस बंडल ऑफ हेज जो कि वेंट्रिकल के सेप्टम में होता है वहाँ पहुँचाई, और अब बंडल ऑफ हेज ने अपनी दोनों ब्रांचेस राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच को इम्पल्सेस की सप्लाई कर दी। देखें, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ इम्पल्सेस नीचे आ गई, तो अब एट्रियम की रिलैक्स होने की बारी है। तो वेंट्रिकल जैसे ही इम्पल्सेस फैली अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये इसकी नेचुरल फिनोमा है, ये इलेक्ट्रिकलिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है। अल्लाह ना करे इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम पेसमेकर लगा सकते हैं। अब मैंने इसकी इंडिकेशन बता दी कि इसको किन किन कंडीशन में लगाया जा सकता है, और इसकी स्पेशल जगह तो मैंने बता दी थी कि पेसमेकर को कॉलर बोन के नीचे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, कॉलर बोन, बिलो द कॉलर बोन हम अटैच करते हैं वायर के थ्रू, एसवीसी के थ्रू हम हार्ट में जाते हैं, फिर इसको राइट वेंट्रिकल में छोड़ देते हैं। तो ये हमारा इन प्लेसमेंट हो गई। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अल्लाह ना करे अगर किसी मरीज़ को लगी हो तो उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको वो मेडिसिन रेगुलर खानी होती हैं जो डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा। एक एक्सटर्नल वायर आपके जिस्म के अंदर, आपके खून के अंदर पड़ी है, तो आपको मेडिसिन लाजमी खानी है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, और डॉक्टर की ऑर्डर के बगैर आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। दूसरा, जिस मरीज़ को बैटरी लगी है उस मरीज़ को कम से कम अपने आप एहतियात करना चाहिए और हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन के नज़दीक नहीं जाना। कम से कम 5 से 10 मीटर दूर रहना है। जैसे हैवी जनरेटर हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, और जितनी बड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उनके नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि उस मरीज़ के जिस्म के अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अल्लाह ना करे पॉसिबिलिटी है कि जब वो नज़दीक जाएगा तो ये इंट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन होगा जो कि सेहत उस मरीज़ के लिए ख़तरनाक होगा। तो उसको इस चीज़ का एहतियात लाजमी करना है। बाकी अपना फॉलोअप चेकअप लाजमी करें, और क्योंकि अब ये ज़िंदगी भर परमानेंट पेसमेकर लग जाता है